हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के दौर में गणित का सदस्य पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 101% आएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 2022 और 2020 में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों इस बार भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 101% दोस्तों अवश्य आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, यानी कि दोस्तों दो घन है जिनमें दोस्तों प्रत्येक का दोस्तों आयतन दे दिया है। हर एक घन का दोस्तों आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दो चीजों की बात की गई है, एक दोस्तों घन की बात की गई है और दोस्तों दूसरा दोस्तों बात किया है घनाभ का। तो दोस्तों घन और घनाभ के दोस्तों किन सूत्रों का प्रयोग होगा ये दोस्तों आप जो है जान लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग घन दोस्तों उसको कहते हैं ऐसा दोस्तों ठोस आकृति जिसकी दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और दोस्तों ऊंचाई तीनों दोस्तों बराबर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं घन। यानी कि दोस्तों इसको ये दोस्तों हमारी हो गई ऊंचाई है, और दोस्तों ऊंचाई मान लीजिए दोस्तों अगर ए है तो दोस्तों ये आपकी चौड़ाई भी दोस्तों ए होगी और दोस्तों लंबाई भी आपकी हो गई ए। यानी कि दोस्तों जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और दोस्तों लंबाई तीनों दोस्तों बराबर होती है, जिस ठोस आकृति की, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं घन। और दोस्तों घन का दोस्तों आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर ए क्यू। ए का मतलब दोस्तों होता है भुजा, है भुजा क्यूब भी बोलते हैं दोस्तों इसे। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो पूछा गया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों सूत्र होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो कोष्टक में एलबी का मतलब दोस्तों है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और दोस्तों प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है दोस्तों, एल का मतलब दोस्तों होता है लंबाई, बी का मतलब दोस्तों होता है चौड़ाई और दोस्तों यहाँ पे एच का मतलब दोस्तों आपका है ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, दो घनों जिनमें प्रत्येक का दोस्तों आयतन दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों दो घन है दोस्तों, प्रत्येक का आयतन, पहले का भी आयतन दोस्तों 64 घन सेंटीमीटर है और दोस्तों दूसरे का भी आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों दोनों को मिलाकर दोस्तों एक जो घनाभ बनाया गया है। और दोस्तों इस स्थिति में पूछा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दोस्तों ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको यल पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और दोस्तों एच पता होना चाहिए। यानी कि दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता रहेगी, तभी जाके दोस्तों आप जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों घनाभ दोस्तों मान लीजिए दो दोस्तों घन है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों घन है, इन दोनों को दोस्तों मिलाकर दोस्तों एक दोस्तों घनाभ बना दिया गया। मान लीजिए दोस्तों ये वाला दोस्तों घनाभ वही है, ये दोस्तों एक घन है, ये एक घन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेके ये आपका एक घन हो गया और दोस्तों यहाँ से लेके ये आपका एक घन हो गया, दोनों को दोस्तों हमने मिला दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों दो घनाभ को जब आप मिलाते हैं तो दोस्तों आपकी ऊंचाई दोस्तों वही रहती है, चौड़ाई भी दोस्तों आपकी वही रहती है, चौड़ाई भी आपकी वही रहेगी, खाली दोस्तों आपका जो है लंबाई बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों ये ए है तो ये भी ए है, तो दोस्तों दोनों अगर ये मिल गया तो दोस्तों लंबाई आपकी ए मिलकर हो जाएगा 2a। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, घन का आयतन जो दिया है वो आपको दोस्तों हल में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों घन का आयतन बराबर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि घन का आयतन का दोस्तों सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू, यानी दोस्तों ए क्यू। यानी कि दोस्तों जो ये आपका 64 दिया है ये दोस्तों जो है घन का आयतन है और दोस्तों घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। यानी दोस्तों ये जो आपका 64 ए क्यू का मान दिया है 64, इससे दोस्तों क्या होगा कि हमें दोस्तों यहाँ से ए का मान मिलेगा। ए के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोस्तों जो ये घात घन है इसको दोस्तों आपको 64 को दे देना है। तो दोस्तों जब ये घात जब 3 होती है, जब ये दोस्तों 75 होता है तो दोस्तों ये आपका बन जाता है घनमूल। घनमूल में दोस्तों 64 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब ये घन जाएगा 64 के पास तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा घनमूल। और दोस्तों यहाँ पे देखिए घनमूल के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या का अगर आपको घनमूल निकालना है तो दोस्तों उस दोस्तों दिए गए संख्या को आप दोस्तों उसका आप गुणनखंड करिए। तो दोस्तों 64 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। यानी दोस्तों 2 जो है आपका दोस्तों 2 दोस्तों आपका 6 बार टूटेगा। अब दोस्तों देखिए घनमूल में दोस्तों क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है। तो दोस्तों ये 2 3 का जोड़ा 1 2 3 हो गया, इस 2 का 1 2 3 इसका जोड़ा बन गया। अब दोस्तों 1 2 आपको इसमें से लेना है और दोस्तों 1 2 आपको इसमें से लेना है और दोस्तों तब जो है दोस्तों ये आपका घनमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो दोस्तों 2 दूना हो जाएगा 4। यानी कि दोस्तों जो घन दोस्तों दिया गया, जिस घन का आयतन दोस्तों 64 घन सेंटीमीटर है, उस घन का दोस्तों एक भुजा, यानी कि दोस्तों ए का मान हमें मिल गया 4। यानी कि दोस्तों ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये अगर आपका 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, ये भी दोस्तों आपका 4 होगा और दोस्तों ये भी आपकी ऊंचाई भी 4 होगी। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों यहाँ पे भी 4 है,
यहाँ पे भी दोस्तों 4 ही होगा, यानी कि दोस्तों ऊंचाई यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगी। यानी कि दोस्तों जब आप दो घनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों ऊंचाई और दोस्तों चौड़ाई, चौड़ाई दोस्तों ये है आपकी 4, ये भी चौड़ाई आपकी 4 ही रहेगी, ये भी चौड़ाई आपकी 4 रहेगी, खाली दोस्तों लंबाई बढ़ रहा है। यानी दोस्तों अगर ये आपका 4 है और दोस्तों ये 4 है तो पूरी दोस्तों लंबाई आपकी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ये दोस्तों हमारा जो प्रश्न में दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखा है। इस स्थिति में दोस्तों प्राप्त घन की लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगी, सॉरी दोस्तों घनाभ की लंबाई, अगर दोस्तों दो दोस्तों घन को हम लोग मिला दे तो दोस्तों इनकी जो लंबाई दोस्तों 4 4 कितनी हो जाएगी 8। यानी कि दोस्तों इस स्थिति में प्राप्त घनाभ की लंबाई बराबर दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी 4 + 4, यानी कि दोस्तों हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोस्तों घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई की दोस्तों हम लोग b से दर्शाते हैं और दोस्तों चौड़ाई तो दोस्तों आपकी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों चौड़ाई आपका नहीं बढ़ेगा, लंबाई खाली आपका बढ़ जाएगा। और दोस्तों घनाभ की ऊंचाई भी दोस्तों आपकी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB + BH + HL, यानी कि दोस्तों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों 2 कोष्ठक में LB + BH + HL होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 कोष्ठक में L दोस्तों आपका कितना दिया है, L आपका दोस्तों 4 4 दोस्तों सॉरी आपका हो जाएगा 8, मैंने दोस्तों यहाँ पे जोड़ने में दिक्कत कर दिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 4 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे L की जगह पे आपको 8 रखना है। यहाँ दोस्तों L और B के बीच में दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है, B का मान दोस्तों यहाँ पे कितना 4 है तो 4 रखिए, प्लस B का मान दोस्तों फिर 4 है तो 4 रखिए, B और H के बीच में दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है, H का मान दोस्तों 4 है तो 4 रखिए, प्लस H का मान दोस्तों 4 है तो 4 रखिए, फिर दोस्तों L का मान दोस्तों यहाँ पे 8 है तो 8 रखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों 2 है तो 2, 8 चौके दोस्तों हो जाएगा 32, प्लस है तो प्लस 4 चौके हो जाएगा 16, प्लस 4 बटे दोस्तों हो जाएगा 32। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों 2 हो गया कोष्ठक में, 32 और 16 दोस्तों कितना हो जाएगा 48, और दोस्तों 48 में जब आप दोस्तों 32 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 80, और दोस्तों 2 का गुणा जब आप 80 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 160। और दोस्तों ये सारे दोस्तों हमारे सेंटीमीटर में दिए थे तो दोस्तों सेंटीमीटर, और चूंकि दोस्तों हम लोग जब क्षेत्रफल कभी भी निकालते हैं तो दोस्तों जो भी आपका दोस्तों इकाई होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो, उस पर आपको घात 2 चढ़ा देनी है, और दोस्तों यही आपका हो जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर ही पढ़ते हैं, या तो दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।